हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यू विक्टर ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट, जो भी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, हमारा चैनल इंफॉर्मेशन एजुकेशन की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता है, जिसमें इंडिया के किसी भी स्टेट में होने वाले सभी एग्ज़ाम की आपको पूरी की पूरी नॉलेज दी जाती है। नॉलेज मतलब एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसके अलावा एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, रिजल्ट कब आएगा, और साथ के साथ में हर एग्ज़ाम की सैलरी स्लिप वीडियो आप सभी के सामने हम प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले यूपीएससी आईएफएस की जो आज की हमारी वीडियो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, इसके तहत हर साल एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आईएएस और आईपीएस की हाई रैंकिंग पोस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आईएएस और आईपीएस की सैलरी स्लिप कितनी होती है तो आप एक बार चैनल विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूपीएससी आईएफएस की सैलरी कितनी होती है। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस। देखिए, इसका जो सिलेक्शन होता है एज ए आईएफएस, वो होता तो यूपीएससी के तहत ही है, यानी कि जिस तरह आईएएस के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम देना होता है, आपको सेम यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद में इसकी जो सबसे पहली ट्रेनिंग होती है वो लबासना में होती है, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम पॉइंट है, जहां पर आपको 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में लबासना के बाद में आपको जाना पड़ता है सुषमा स्वराज दिल्ली में, जहां पर आपको आगे की 6 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यू करनी रहती है। और इसके तहत आपको एक फॉरेन लैंग्वेज, यानी चूंकि इसका नाम ही है इंडियन फॉरेन सर्विस, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर पूरी की पूरी स्टडी रिसर्च करवाई जाती है। तो इस तरह से आपका ये पूरा ट्रेनिंग का पॉइंट हो गया। अब मैं बताऊंगी आपको एज ए आईएफएस क्या क्या सैलरी मिलती है, क्या आपको अलाउंसेस मिलते हैं और किस तरह से आपका अमाउंट आता है। सबसे पहले ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 5400 ग्रेड पे की ये एक पोस्ट है। इसका पे स्केल होगा आपके लिए 15,600 से लेकर 39,100 रुपये का। पे बैंड इसका होगा 3 का। लेवल अगर हम बात करें तो ये 10वें लेवल के अकॉर्डिंग आपको इसमें पूरा वेतन भत्ता मिलेगा। बेसिक पेमेंट जो होगा आपका 56,100 से लेकर 1,77,500, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपको 56,100 रुपये की मिलेगी और आप जब प्रमोशन होंगे तो आपको 1,77,500 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, हमारे चैनल पर यूपीएससी आईएएस और यूपीएससी आईपीएस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड की जा चुकी है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही मैं यूपीएससी आईएफएस की बात करूं तो इसका कार्य क्या होता है, आप सभी के मन में आ रहा होगा। तो इसका कार्य होता है विदेशी मंत्रालय में सेवा देना। यूपीएससी में आईएफएस की जो ट्रेनिंग होती है उसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है 3 साल का। आईएफएस बनने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, तो आप डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों पर कार्य करते हैं, व विपक्षी मामलों को भी आप हैंडल करते हैं। और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी, अगर आप चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो वहाँ पर भी हो सकती है, और अगर आप इंडिया में रहकर, वो आपकी रैंक के वाइज होता है, तो इंडिया में रहकर आप विदेशी विपक्षी मामलों को आप हैंडल कर सकते हैं, विदेशी मंत्रालय में आप सेवा दे सकते हैं। तो इस तरह आपका इसमें वर्क रहने वाला है। साथ के साथ अब मैं आपको बताऊं इसमें आपको कितने क्या अलाउंसेस मिलने वाले हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी एज ए आईएफएस ऑफिसर। सबसे पहले बेसिक सैलरी आपको मिलेगी 56,100 रुपये की। इसके बाद डीए आपको मिलेगा 29,733 रुपये का। एचआरए, मैं एचआरए के बारे में बताऊं तो ये होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। अगर आप एज ए आईएफएस है, आईएएस है या आईपीएस, तीनों में आपको एचआरए मिलता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एक अच्छा सा बंगलो,
अगर आप उस बंगलों में नहीं रहना चाहते देन आपको ये HRA मिलेगा। अगर आप चाहते हैं HRA लेना तो आपको ये बंगलो नहीं मिलेगा। चॉइस ऑफ योर। तो HRA 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग मिलता है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में पोस्टेड हैं। तो मैंने यहाँ 30% के अकॉर्डिंग बताया है 16,830 रुपये, यानी कि हर महीने आपकी सैलरी में गवर्नमेंट 16,830 रुपये देगी सिर्फ आपको हाउस रेंट के तौर पे। उसके अलावा टीए यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी आपको मिल रहे हैं। आपको अपने ऑफिशियली वर्क के लिए कहीं बाहर जाना है तो ये थोड़ी है कि आप अपने खुद के पैसे लगाकर कहीं बाहर जाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ऑफिशियली जो पेमेंट मिलता है टीए वो होगा 7,200 का। उसके बाद में डीए ऑन टीए आपको मिलता है 3,816 रुपये का। इसमें आपको डीए ऑन टीए मिलता है। अब इसमें आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है यानी आपकी सैलरी 56,100 रुपये और बाकी सारे अलाउंसेस को ऐड कर दिया जाए तो ये होता है 1,13,679 रुपये का। इसके बाद में अब आपका डिडक्शन करता है यानी आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट ड्यू होता है, आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट कटता है। अब वो किस तरह होता है? सबसे पहले एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको 8,583 रुपये हर महीने आपकी सैलरी से कटने वाले हैं। इसके अलावा CGHS ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जो भी सेंट्रल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाती है। इसके तहत आपको हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मिलती है कि आपकी और आपके परिवारजनों की इसमें सारी के सारी हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती है आपको, वो वहाँ पर आपका इलाज बिल्कुल फ्री होता है। उसके तहत आपका कटेगा 850 रुपये का अमाउंट। CGEIS ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम जिसको हम बोल सकते हैं। तो उसके तहत आपका 120 रुपये का आपका प्रीमियम अमाउंट कटने वाला है। इनकम टैक्स की तरफ से आपके 8,000 रुपये का डिडक्शन होगा। तो टोटल जो आपका डिडक्शन बनेगा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल डिडक्शन होगा आपका 17,553 रुपये। देखिए स्टूडेंट, ये सारा चार्ट बनाने में, डाटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगती है और सिर्फ आपको मोटिवेट रखने के लिए हम ये सैलरी स्लिप की वीडियो लेकर आते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसके साथ आपका डिडक्शन हो गया 17,553 रुपये। ये 17,553 रुपये आपके माइनस होंगे ग्रॉस सैलरी यानी 1,13,679 रुपये में। फिर आती है आपकी जो टोटल इन हैंड नेट सैलरी यानी टोटल कट पिट के आपका सारा अमाउंट बचा हुआ वो आपका आएगा 96,120 रुपये। यानी हर महीने आपके अकाउंट में 96,000 रुपये आने वाले एज ए IFS ऑफिसर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, IAS और IPS और IFS तीनों का सैलरी सेम होता है यानी 96,000 रुपये। फ़र्क सिर्फ इतना है आपके प्रमोशन का, आपके वर्कलोड का और आपकी लाइफ का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल होगा, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।